बड़ा कर्ज था मुझे इस बात का कि मेरी बच्चियां बचपन ही में माँ के रिश्ते की शफकत और उससे मिलने वाले इत्मीनान से महरूम हो गई। कई बार मैंने दूसरी शादी के बारे में सोचा, इसलिए नहीं कि मुझे जीवन साथी की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि शायद मैं अपनी बच्चियों की जिंदगी के इस मुहीब खला को पूरा कर सकूं। फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि नई आने वाली के दिल में मेरी बच्चियों के लिए मोहब्बत ही पैदा ना हो, और मैं अपनी बच्चियों के लिए एक नई आजमाइश को घर में ले आऊं। फिर सोचा नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इस ख्याल को ही मैंने अपने दिल से निकाल दिया। बाबा, सच तो ये है, आपने हम तीनों को इतना प्यार किया है, हमें माँ की कमी तो महसूस हुई, मगर उतनी शिद्दत से नहीं हुई। और अपिया ने हमें बड़ी बहन की तरह नहीं, एक माँ की तरह सहारा दिया है हमेशा। बड़ा इंतजार था मुझे अपनी बेटियों की शादियों का। सोचता था जिन्हें मैके में माँ के वजूद की खुशबू न मिल सकी, उन्हें नए घर में सास के रूप में एक शफीक और दुख दर्द में काम आने वाली हस्ती मिल जाएगी। क्या खबर थी औरत जैसी हसास, मेहरबान, कदरदान मखलूक भी उन नफूस से ही मोहब्बत करती है जिन्हें वो अपनी कोख से जन्म देती। पापा प्लीज आप मेरी वजह से उदास ना हो, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन आपकी आंखों में मेरी वजह से उदासी नहीं देख सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे माफ कर दे इल्मा, मैं तेरे लिए सही फैसला न कर सका। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत शायद मुझे खुद अपने आप से है। अपिया, ऐसा ना सोचे, हामी आप में नहीं, हामी उन लोगों में। मैंने सुना था कि हीरा हर किसी को रास नहीं आता है। आज मुझे इस बात का मतलब भी समझ आ गया। तो फिक्र न कर, ये जो आने वाला है ना, ये तेरी खुशियों में दस्तक देगा। ये क्या हो गया तुम लोगों को? ये तुम लोग बातों में ही लगी रहोगी? ख्याल ही नहीं है बहन आई है इतने दिनों के बाद। अरे इसकी को खातिर मदारात करो, चाय बनाओ जल्दी से, मैं गरम गरम जलेबियां और समोसे लेकर आता हूं, जल्दी करो।
अरे खुशखबरी है, मेहमान की कोई छोटी बात है। जल्दी बनाओ, शाबाश। क्या ये ठीक है? क्या मुझे वाकई उसे बुलाना चाहिए? लेकिन इस मौके पर क्या मैं इस मौके पर उसका सामना कर भी सकूंगा कि नहीं? मैं अंदर आ सकती हूँ? श्योर। क्या हो रहा था? कुछ नहीं। कार्ड्स लिखे जा रहे हैं। गुड, मैं इसी वजह से आई थी। रामेश, क्या हम दोनों कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं? सुंबल, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाता, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं तो बस निकलने ही वाला था। जरूरी काम? वैसे मैंने सुना है कि जिस मर्द के लिए अपनी मंगेतर से ज्यादा कोई और काम जरूरी हो, उसके लिए फौरी तौर पे एक साइकाइट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। जस्ट जोकिंग। वैसे इस जरूरी काम की नौयत जान सकती हूँ? शायद मैं ही कुछ रिलैक्स हो जाऊं। इनवाइट्स मुझे कुछ लोगों को देने थे। ग्रेट, तो फिर तो काम बन गया। मैं तुम्हें यही कहने आई थी कि क्या हम दोनों साथ जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट्स देने के लिए? फ्रेंड्स के घर मेरे साथ? हाँ, अच्छा लगेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और क्योंकि हम दोनों का काम भी एक ही है तो साथ चलें, बेहतर नहीं होगा? सुंबल, लेकिन कुछ नहीं। तुम जैसे केयर फ्री और इंडिफरेंट लड़के के साथ मुझे थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, मुझे नजर आ रहा है। ये इल्मा कौन है रामेश? ये कार्ड देने के लिए नहीं, तो फिर लिखा क्यों? बस यूं ही। मेरी आदत है इसी तरह हवा में लिखना, खला में लिखना, समंदर की रेत पे लिखना। मुझ जैसे दीवाने कहीं भी कुछ भी लिख जाते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि इन बेमानी तहरीरों का मतलब क्या होगा। वाओ, अब तुम्हारी इन उलझी हुई बातों को समझने के लिए मुझे एक आध कोर्स एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कौन सा लूं? साइकाइट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी?